बीते युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती। जय श्री माधव। आज मैं आपको भविष्य मलिका का दूसरा अध्याय बताने जा रहा हूँ। चतुर्युग गणना के संबंध में विचार। ब्रह्मांड तत्व के अनुसार क्रम में 4 युगों का भोग होता है। उन 4 युगों के नाम है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु 17,68,000 साल होती है और इस युग में धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, स्वस्थता, दया और क्षमा। इन 4 पैरों के कारण सतयुग में हर कोई खुशहाल जिंदगी जीता था और मानव समाज में सुख, शांति, समृद्धि और शास्त्रीयता थी। सतयुग के बाद त्रेतायुग का आगमन हुआ। इस युग की आयु 12,96,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 ही पैर होते हैं और सत्य, दया और क्षमा। इस युग में धर्म का जो एक पैर समाप्त हो जाता है उसका नाम है स्वच्छता। इस युग के बाद युग चक्र के हिसाब से द्वापर युग का आगमन होता है और इस युग की आयु 8,64,000 साल होती है और इस युग में धर्म के सिर्फ 2 पैर ही रह जाते हैं, सत्य और क्षमा। इन 3 युगों के बाद जो चौथा और आखिरी युग आता है वो है कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और इस युग में धर्म के 3 पैर चले जाते हैं और सिर्फ एक ही पग बाकी रह जाता है, सत्य। कलयुग का अंत आते आते वह एक पैर भी समाप्त हो जाता है। वैवस्वतः मनु की मनुस्मृति के अनुसार कलयुग के अंत समय में धर्म केवल दान के माध्यम से ही टिका रहता है, लेकिन भविष्य मालिका में महापुरुष पंचसखा ने कलयुग की आयु और मनुस्मृति में लिखे गए समय और स्थिति के विवरण में प्रभु जी की आज्ञा से सुधार कर युग व्यवस्था का एक नया और विस्तृत वर्णन किया है। महापुरुष अच्युतानंद जी भविष्य मालिका में लिखते हैं कि कलयुग पूर्ण होने के समय धर्म के 4 पैर समाप्त हो जाने के बाद बड़ी बड़ी आपदाएं पृथ्वी पर आएंगी और महापुरुष उक्त समय को संगम युग या युग संध्या का नाम देते हैं। उन्होंने सबको यह भी बताया कि हरि के नाम गुण का भजन करके और मालिका ग्रंथ का अनुसरण कर वैदिक धारा में चढ़ने वाला मनुष्य सतयुग में जा सकता है। मनुस्मृति के लिए कहे गए श्लोकों में कहा गया है कि 4,000 वर्ष के बाद सतयुग आता है और 4,000 वर्ष की उक्त आयु तथा उसके आरंभ और अंत की संध्या का काल अलग अलग उक्त आयु का 10वां हिस्सा होता है। अर्थात कलयुग की आयु 400 साल है और 2 संध्याओं को जोड़कर 800 साल होकर 4800 साल कलयुग का भोग समय बताया गया है। 4,000 सालों के अलावा कलयुग का आरंभ संध्या समय 400 साल और फिर उसके बाद के अगले युग के प्रारंभ का संध्या समय 400 साल मिलाकर कलयुग की आयु 4800 साल का भोग होगा। गर्ग संहिता से लिए गए प्रमाणों के अनुसार पर कलयुग के 4,000 साल भोग होने के बाद इसके संध्या समय के 400 साल बाद भगवान महाविष्णु धरती पर अवतार लेंगे और पाप के भार का अंत करेंगे। मनुस्मृति, निर्णय सिंधु और गर्ग संहिता जैसे उपरोक्त शास्त्रों में कही गई बातों के अनुसार कलयुग की आयु 4,000 साल है और इसका 10वां हिस्सा संध्या समय यानी 400 साल। कलयुग की शुरुआत में संध्या समय 400 साल भोग होगा, अर्थात 4800 साल मात्र कलयुग के संपूर्ण आयु भोग होगा। लेकिन इन सभी शास्त्रों की रचना के हजारों साल बीतने के बाद इस कलयुग में आज से लगभग 600 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद जी महाराज जी ने भविष्य मालिका की रचना की। निराकार के निर्देशानुसार पंचसखाओं ने अपने मालिका ग्रंथों में पुराने शास्त्रों के मत को थोड़ा संशोधित किया और कलयुग की 4800 साल की भोग आयु में 200 साल जोड़कर कलयुग की पूरी आयु 5,000 साल बताई। महापुरुष अच्युतानंद जी निराकार की आज्ञा से अपने ग्रंथ भक्त चेतावनी में प्रमाण देते हैं कि कलयुग का संपूर्ण भोग समय 4,32,000 साल है।
परंतु पाप के भार से इसका क्षय होकर कलयुग को मात्र 5000 साल का ही भोग होगा। महापुरुष अचरन अपने ग्रंथ भविष्य उच्चता में प्रमाण देते हैं कि कलयुग को सिर्फ 5000 साल का भोग होगा। उपरोक्त पंक्तियों में अच्युतानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीलाचल धाम श्री जगन्नाथ धामपुरी से ही भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी मनुष्य रूप में कल की अवतार धारण करेंगे और उस समय कलयुग को 5000 साल भोग होगा। अर्थात अपनी आयु के 5000 साल बाद जब कलयुग समाप्त होगा तब महाप्रभु जगन्नाथ जी मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपने ग्रंथ भविष्यत मलिका में कहते हैं कि उड़ीसा भाषा में इसको मतलब 3 बार लिख कर उन्होंने बताया तर्क कि लिखने से जितना होगा, अर्थात कलयुग को 5000 साल भोग होने के बाद जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यह सन 2025 का संकेत करता है। उस समय मनुष्य समाज के लिए भयानक आपदा आ पहुंचेगी और उसी समय भक्त लोग मालिका ग्रंथों का अनुसरण करेंगे तथा उनको समझ पाएंगे। पंच सखाओं में महापुरुष श्री शिशु आनंददास महाराज ने अपने ग्रंथ महागुप्त पदकल्प में कलयुग के बारे में कहा गया है कि कलयुग 5000 साल में पूर्ण होगा और तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। पुनः महापुरुष श्री शिशु अनंत जी महाराज अपने ग्रंथ आगत भविष्य में अपने शिष्य बारंग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि कलयुग के संध्या समय यानी संगम युग में भगवान नारायण कल की अवतार धारण करेंगे और उस समय कलयुग के 5000 साल बीत चुके होंगे। पंचसखाओं के देहावासन के बाद उड़ीसा की छतियापट में महंत तथा दिव्य दृष्टा महापुरुष डाड़ी दास जी महाराज जिन्हें महापुरुष अच्युतानंद जी के 9वें जन्म के अवतार के रूप में माना जाता है और जिनके बारे में मालिका में भी काफ़ी प्रमाण है, वह भी अपनी दिव्य दृष्टि से अपने ग्रंथ की कली उचितता में भक्तों के कल्याण हेतु तथा मानव समाज को चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि 5000 साल में कलयुग समाप्त होगा और उसके बाद संध्या युग यानी सतयुग का प्रकाश होगा। उसी समय भगवान कल की धरती पर मानव रूप में अवतार लेकर समाज के पाप भार का निर्माण करेंगे तथा सत्य, शांति, दया और क्षमा, मैत्री और धर्म की संस्थापना करेंगे। उस समय भगवान कल की सुधर्मा महासंघ का गठन करेंगे और सारे विश्व में सुधर्मा महासंघ और सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संत लोग ग्राम, नगर, देश और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संतों का कष्ट दूर होगा और दुष्टों का विनाश होगा। भक्तों के लिए शुभ और आनंद के दिन आएंगे। सारे विश्व में सत्य का वातावरण दिखेगा। महापुरुष अच्युतानंद जी के उद्धव भक्ति प्रदायिनी ग्रंथ में श्री कृष्ण और उद्धव के बीच संवाद होता है, जिसमें उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के 5000 साल भोग हो जाने के बाद महाप्रभु अपना नीलाचल धाम त्याग कर कल की अवतार के मानव शरीर पर धारण करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी के अपने ग्रंथ भविष्य मलिका में कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष भोग होने पर भगवान कल की अवतार लेंगे और लीला करेंगे। महापुरुष शिशु अनंत महाराज अपने मालिका ग्रंथ पट्टामंडान में वैसे ही प्रमाण देते हैं कि 5000 साल में कलयुग समाप्त होने पर भगवान विष्णु 64 कलाओं के साथ धरती पर मानव रूप धारण कर कल की अवतार में आएंगे और विश्व में राज करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपने ग्रंथ आदि संहिता में लिखा है कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्यकृत पाप कर्मों की वजह से उसकी संपूर्ण आयु क्षय कर क्षीण हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 5000 साल ही भोग होगा। महापुरुष अच्युतानंद जी और अब सभी महापुरुषों में मालिका ग्रंथों में यही प्रमाणित होता है कि कलयुग की कुल परमायु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्यकृत घोर पाप कर्मों की वजह से यह युग क्षय हो जाने के कारण उसे मात्र 5000 साल का भोग होगा। उस समय संगम युग में भगवान कल की अवतार धारण करके धर्म संस्थापना करेंगे। तो थैंक यू। जय श्री माधव। जय